नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान ने सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ बाहमी ताउन को इलाकाई सालमियत और तरक्की के लिए लाजमी करार देते हुए आज कहा कि अगले 3 सालों में इलाकाई कनेक्टिविटी को मजबूत करके ताउन बढ़ाने का एक अहम रोड मैप तैयार किया जाना जरूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल मीडियम से मुनक़िदा पहली हिंदुस्तान वसती एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये इज़हार ख्याल किया। इजलास में कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमरात तोकाइव, जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर सादरिया, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और दीगर ने शिरकत की। मोदी ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा कि हिंदुस्तान और वसती एशियाई ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात ने नतीजा खैज साल मुकम्मिल कर लिया। हमारे ताउन ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। अब इस अहम मोड़ पर आइए आने वाले सालों के लिए एक पुरजोश विजन की वजाहत करें जो बदलती हुई दुनिया में हमारे लोगों, खासतौर पर नौजवान नस्ल की उमंगों के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वसती एशिया के तमाम ममालिक के साथ 2 तरफा सतह पर करीबी ताल्लुकात हैं। कजाकिस्तान हिंदुस्तान की तवानाई सलामती के लिए एक अहम शिराकतदार है। हिंदुस्तान ने हाल ही में वहां हुए जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। हिंदुस्तान की रियासतों की भी उज़्बेकिस्तान के साथ शिराकतदारी है। तालीम और बुलंदी वाले इलाकों से मुताल्लिक तहकीक व तफवीज़ में जमहूरिया किर्गिस्तान के साथ शिराकतदारी बहुत अहम है। भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। ऐसा विजन जो बदलते विश्व में हमारे लोगों की, विशेषकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। एक्सेलेंसीज, द्विपक्षीय स्तर पर भारत के आप सभी सेंट्रल एशिया देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। अफगानिस्तान, एक्सेलेंसीज, कजाकिस्तान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन गया है। मैं कजाकिस्तान में हाल में हुई जान माल की हानि के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। उज़्बेकिस्तान के साथ हमारे बढ़ते सहयोग में हमारी राज्य सरकारें भी एक्टिव भागीदार हैं। इनमें मेरा होम स्टेट गुजरात भी शामिल है। किर्गिस्तान के साथ हमारी शिक्षा और हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी है। हजारों भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं। ताजिकिस्तान के साथ हमारा सुरक्षा के क्षेत्र में पुराना सहयोग है और हम इसे निरंतर और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारतीय विजन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अशगाबाद एग्रीमेंट में हमारी भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के अमेरिका में अरकान पार्लियामेंट के साथ एक प्रोग्राम में शिरकत करने और हिंदुस्तान के सियासी माहौल पर तबसरे करने से मुल्क के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। साबिक सदर की अगुवाई बेबाकी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद से हजम नहीं हो पा रही है। बीजेपी और वीएचपी ने अंसारी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक शख्स पर तनकीद करने का जुनून अब मुल्क पर तनकीद करने की साजिश में बदल गया है।
हामिद अंसारी यौम जमहूरिया के मौके पर अमेरिका में मुकीम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और कुछ दीगर तंजीमों के जरिए मुनक्किदा एक वर्चुअल प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। उनके साथ अदाकारा स्वरा भास्कर और 3 अमरीकी कानून साज जिम मैकगोरन, एंडी लिविन और जिमी रिस्कन भी थे। तकरीब से खिताब करते हुए अंसारी ने कहा कि हालिया बरसों में हमने ऐसे रुझानात और तर्ज अमल देखे हैं जो पहले से कायम शहरी कौम परस्ती के खिलाफ हैं और जो सकाफती कौम परस्ती के ख्याली निज़ाम पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि माहौल मौजूदा इंतखाबी अक्सरियत को मजहबी अक्सरियत के तौर पर पेश करता है और सियासी इक़्तिदार पर इजारादारी कायम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग चाहते हैं कि शहरियों को उनके अकीदे की बुनियाद पर अलग किया जाए और अदम तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जाए। ऐसे ख़यालात को सियासी और कानूनी तौर पर चैलेंज करने की ज़रूरत है। Formally inaugurated. The convocation prescribes universal adult franchise and includes a comprehensive charter of rights and duties, including the duty to protect the heritage of our composite culture and to promote the spirit of fraternity. This has nurtured and sustained the Indian democracy for 7 decades and through 17 general elections. We are reckoned to be the largest democracy in the world, and we are proud to be so. Ours is a vast land and diverse land, peopled by citizens of different backgrounds, speaking different languages and professing different beliefs. Almost 20% of our people belong to religious minorities. Republic Day. Now, as everyone knows, मरकजी वज़ीर दाखिला व बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपना वोट बीजेपी को देकर दोबारा योगी हुकूमत को इख्तियार में लाएं। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने एक लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं,
7.5 साल से मोदी जी की सरकार है। राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम। चीन की फौज के जेर हिरासत अरुणाचल प्रदेश के नौजवान को रिहा कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जिले सियांग के गांव जेडू के रिहायशी मीराम तारून 18 जनवरी को लापता हो गए थे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के नौजवान मीराम तारून को हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर दिया है। नौजवान के तिब्बी मायने समेत जरूरी तरीकेकार पर अमल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वजीर कानून ने चाशुम्बे के रोज कहा था कि हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश से लापता होने वाले नौजवान की तफसीलात चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ शेयर की हैं ताकि उनकी तहवील में मौजूद नौजवान की शिनाख्त की तस्दीक की जा सके। रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि पीएलए ने मुस्बित जवाब दिया कि हमारे शहरी को हवाले करने का इशारा दिया और रिहाई की जगह तजवीज़ की। बयान के मुताबिक 19 साला मीराम तारून 18 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के जिले सियांग से लापता हो गया था। बयान के मुताबिक कुछ पीएलए के फौजियों ने उस नौजवान को अपनी तहवील में ले लिया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले आज लोकसभा के मोबाइल ऐप डिजिटल पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया। बिरला ने इस मोबाइल ऐप को जारी करते हुए कहा कि जमहूरियत के 73 साल के सफर के दौरान हमारा पार्लिमानी निज़ाम मुसलसिल बेहतर हुआ है। हमारी खुद मुख्तार पार्लियामेंट ने शहरियों को कानूनी निज़ाम से जोड़ने के लिए मुतअद्दिद पहल की है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि पंजाब में कांग्रेस सीएम चेहरे के साथ इंतखाबात लड़ेगी। जलंधर में पंजाब फतेह रैली में राहुल ने कहा कि इस बारे में पार्टी के कायदीन और कारकुनों से पूछकर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस ने पिछला इलेक्शन भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम चेहरा डिक्लेयर करने के बाद लड़ा था। हालांकि इस बार सीएम चेहरे पर पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू और मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी दावा ठोक रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर पंजाब जानना चाहता है तो कांग्रेस पंजाब में सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। इस बारे में वो पार्टी और कारकुनों से बात करेंगे। राहुल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत चन्नी ने उनसे कहा कि दोनों में से जो भी लीड करेगा दूसरा उसकी पूरी मदद करेगा। इससे बहुत खुशी हुई। कांग्रेस के इस ऐलान को आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे के लिए जनता से की गई राय मशवरे को भी जोड़कर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी जनता से पूछकर भगवंत मान को सीएम चेहरा डिक्लेयर करने का दावा किया था। इस मामले में पहले सिद्धू बोले कि उन्हें एक नुमाइशी घोड़ा ना बनाया जाए, फैसला लेने की ताकत उन्हें दी जाए। इस रैली को मुखातिब करते हुए पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से कहा कि पंजाब के लोगों के 3 सवाल हैं। वो पूछ रहे हैं कि इस कीचड़ से हमें कौन निकालेगा, दूसरा सवाल है कि कैसे निकालेगा, उसके पास कौन सा एजेंडा या रोड मैप है। सिद्धू ने तीसरा सबसे बड़ा सवाल सीएम चेहरे को लेकर पूछा। सिद्धू ने पूछा कि पंजाब जानना चाहता है कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर इसका जवाब मिला तो पंजाब में 70 सीटों के साथ कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। सिद्धू ने कहा कि उन्हें एक नुमाइशी घोड़ा नहीं बनना है, मुझे फैसले लेने की ताकत मिलनी चाहिए। इसके बाद सीएम चरणजीत चन्नी ने माइक संभालते हुए कहा कि मुझे 111 दिन मिले, ना मैं सोया और ना ही किसी और को सोने दिया। सीएम चन्नी ने कहा कि अगर पार्टी को उनका काम पसंद आया तो उन्हें पूरे 5 साल भी दिए जाए। चन्नी ने शिकायत के अंदाज में सिद्धू को कहा कि बाहर वालों को मौका ना दो, क्योंकि हम पर सवाल उठाएं कि कोई हमें लड़ाई है। बाहर वाले ये ना पूछें कि इस बारात का दूल्हा कौन है। मैं किसी ओहदे के लिए अपनी पार्टी और पंजाब को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद चन्नी ने सिद्धू को अपने पास बुलाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इससे पहले राहुल गांधी ने अमृतसर पहुंचकर श्री दरबार साहिब, दुयान मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ में माथा टेका।
स्वार्थ भुखा रजदा, भुखड़ नहीं रजदा। 27 साल तो कर्जा चढ़दा चढ़दा अज एक आम आदमी, गरीब आदमी, किसान 99% लोग 55,000 करोड़ रुपये इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, चाहे टोल के उत्ते दे रहे हैं, चाहे टूथपेस्ट पे दे रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल पे दे रहे हैं। और मैं ये बड़े शान से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल 10 रुपए ऐतिहासिक फैसला किया है और कम किया है। बिजली छीनी है और कितने ऐसे मुद्दे हमने लाए हैं, लेकिन आज इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। और वर्षों से होती हुई चोरी, 75-25 वाली चोरी, ठेकेदारी सिस्टम वाली चोरी, इसे बंद करना होगा और एक नया पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਬਕਾਏ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे आपको पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी मदद की गई, मगर बाकी देश में यह नहीं होता। यहां पे हमारी सरकार ने बिजली में ऐतिहासिक कम किया, आपकी मदद की, बाकी स्टेटों में नहीं होता। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा बोझ आज गरीब उठा रहा है। उसमें सब धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, मगर जो गरीब है आज हिंदुस्तान में, पूरा का पूरा बोझ उसके कंधों पे रख दिया गया है और हम वो बोझ कम करना चाहते हैं। तो पावर को हम पंजाब में डिसेंट्रलाइज कैसे करेंगे? सवाल उठता है। सबसे पहले जो आपका पैसा है 4 एरियाज में है: शराब, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और केबल टीवी। इन सिस्टम्स में हजारों करोड़ रुपए आपके हैं, वो आप तक नहीं पहुंचते। हमने शुरुआत की है, मगर हमें एवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें रेवोल्यूशन चाहिए। जो आपका धन है वो हम आपके हवाले करना चाहते हैं और इन 4 एरियाज में हम एवोल्यूशनरी काम नहीं करेंगे, हम रेवोल्यूशनरी काम करने जा रहे हैं। देश में आज सबसे कांग्रेस ने जुमे को पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सीनियर लीडर पार्लियामेंट के बजट इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर गहराई से गौर खौस करेंगे। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस जराये ने बताया कि इजलास कल सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। ये इजलास कोरोना बहरान के पेश नजर ऑनलाइन मुनक्किद किया गया है, जिसमें मौजूदा सियासी माहौल के पेश नजर पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले इश्यूज के साथ साथ इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि हुकूमत को किन नुकात पर घेरा जाएगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी के साथ साथ राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ दोनों ऐवानों में पार्टी के चीफ व्हिप और दीगर कई सीनियर लीडरों की शिरकत मुतवक्को है। काबिल जिक्र बात यह है कि पार्लियामेंट का बजट इजलास फिर से शुरू हो रहा है। इंतखाबात के पेश नजर बजट इजलास का पहला मरहला 11 फरवरी तक रखा गया है, जिसमें सदर के खिताब के साथ बजट को पास करना शामिल है।
कांग्रेस ने नौजवानों से पुरअमन तहरीक चलाने की अपील करते हुए कहा कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है, इसलिए तहरीक पुरतशद्दुद नहीं होनी चाहिए और हुकूमत को भी बेरोजगार नौजवानों से बात करके मसले का हल निकालना चाहिए। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीयंत ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की नाकामी की वजह से मुल्क के नौजवान गुस्से में हैं। सिर्फ एक बात लेकिन मैं इस मंच से जरूर कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का, हमारी लीडरशिप का, हम सब का पूरी तरह से प्रतिबद्धता है, अगर आपका कोई भी अभियान, अगर आपका कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है। मुझे लगता है किसी भी अभियान में, किसी भी आयोजन में, किसी भी आंदोलन में लेश मात्र भी हिंसा की जगह नहीं है। मैं लोगों का रोष समझती हूं और ये रोष समझना जरूरी है। ये युवा पीढ़ी है, इन लोगों ने पैसा दिया, इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए और इस आस्था से दिया कि नौकरी मिल जाएगी, और अब इनको बोला जा रहा है कि शायद नौकरी नहीं मिलेगी, पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, धांधलेबाजी हो रही है। 20 टाइम्स भरना था, भरा सिर्फ 7-8 बार गया है जितने पद थे। तो दिक्कत की बात यह है, मैं इनका रोष समझती हूँ, लेकिन इन युवाओं को इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ, और हमारे लीडर राहुल जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये गांधी का देश है, ये सत्य और अहिंसा से चलता है। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। ये समझना, ये जानना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय किसानों का आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन था। अंततोगत्वा मोदी जी को अपना अभिमान, अपना हट छोड़कर घुटने टेकने पड़े और उसी का नतीजा है कि उनको कानून वापस लेने पड़े। तो मैं सिर्फ यहां से एक ही अपील करना चाहती हूं, कल रेल रोको आंदोलन 28 तारीख को आयोजित किया गया, हम इसको अपना समर्थन देते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अभियान, कोई भी आयोजन करना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यह गांधी का देश है, गांधी के देश में हिंसा की लेश मात्र भी जगह नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूं सरकार से, जब आप बड़े बड़े जुमले करते हैं और जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं और उन वादों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप वादा खिलाफी सिर्फ देश के साथ नहीं, इस देश के युवाओं के साथ कर रहे हैं। हिंदुस्तान देश का, विश्व का सबसे युवा देश है और युवाओं को सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, और उनके रोजगार को छोड़कर आप हर बात करने को तैयार हैं। आप क्या करिएगा उन किसानों से जिन्होंने पूरा मुल्क जब यौम जमहूरिया मना रहा था, तब राजधानी दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हो रही थी। 26 जनवरी को वहां एक लड़की से बदला लेने के लिए उसका अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप हुआ और फिर कुछ खवातीन ने उस मुतासरा के बाल काटकर उसे सड़कों पर घुमाया। लड़की का मुंह काला कर उसके गले में चप्पलों का हार भी पहनाया गया। दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदरनशीन स्वाति मालीवाल ने इस वाक़े पर नोट लिया और कड़ी कार्रवाई की अपील की। पुलिस ने इस मामले में 4 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली वुमेन्स कमीशन की सदरनशीन स्वाति मालीवाल ने इस वाक़े का वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि लड़की और उसके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। मालीवाल ने कहा कि वो मुतासिरा से मिली हैं और उसने बताया कि किस तरह से उसके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया, उसके जिस्म पर कई जख्म है। उन्होंने कहा कि शराब बेचने वालों ने लड़की का अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया था। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े को जाती दुश्मनी के लिए अंजाम दिया गया। इस मामले की जांच के अहकाम दे दिए गए हैं। एक अहदेदार ने कहा कि शाहदरा में हुए ये अफसोसनाक वाक़े पर उन्हें काफ़ी तकलीफ है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुतासरा को हर तरह की मदद और काउंसलिंग मुहैया कराई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहदरा में नवंबर 2021 को एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद उसके खानदान वालों ने कहा कि लड़की की वजह से उनके लड़के ने सुसाइड किया। ये लड़का हमेशा उस लड़की के पीछे पड़ा रहता था। उधर मुतासरा की बहन ने भी इस मामले में अपना पहलू रखा। उसने कहा कि मुतासरा की बहन शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। लड़के के सुसाइड करने के बाद वो किराए के घर में रह रही थी। उस लड़के के चचा ने उस इलाके से उसका अगवा किया, फिर उसके साथ ये गैर इंसानी हरकत की गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण से नवाजे जाने की हिमायत करते हुए कहा कि इस पर सियासत करना गलत है और उनको मिलने वाले इस एजाज का सभी को खैर मकदम करना चाहिए। जुमेरात को एक बयान में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज़ाद को पद्म भूषण अवार्ड से मुतालिक जो तबसरे किए जा रहे हैं वो अफसोसनाक है। गुलाम नबी आज़ाद इस एजाज के मुस्तहिक है और इस पर किसी किस्म की सियासत करना गलत है। उन्होंने कहा कि
वो आजाद को 1971 से जानते हैं, जब उन्होंने उधमपुर सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ा था। इस दौरान एक नौजवान कारकुन के तौर पर आजाद ने अपने इंतखाब में जोशो खरोश से हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि आजाद ने अपनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद की बदौलत सियासी बुलंदियां हासिल की हैं। वो जम्मू खित्ते के पहले लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला बने। वो 7 साल तक राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर रहे और कांग्रेस में कई अहम जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सभी को आजाद को दिए गए अवार्ड का एहतराम करना चाहिए। इस पर किसी भी सतह पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे किसी साथी की इज्जत अफजाई हो रही है तो इस पर तबसरा करने के बजाय गर्मजोशी से तारीफ की जानी चाहिए। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात को कहा कि हमारा मकसद एक ही है कि ज़राअत को तरक्की याफ्ता और मुनाफा बख्श बनाया जाए, पैदावार में इजाफा हो और किसानों के मियार ज़िंदगी में तब्दीली आए, जिसके लिए नए इक़साम के इस्तेमाल भी रियासतों को मनसूबाबंद तरीके से करने चाहिए। मौसम गर्मा की मुहिम के लिए कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस तोमर की सदारत में मुनक़िद हुई। इसमें तोमर ने कहा कि मौसम गर्मा की फसलें न सिर्फ इजाफी आमदनी फराहम करती हैं बल्कि रबी से खरीफ तक किसानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा करती है और फसल काश्त की शिद्दत में भी इजाफा होता है। एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप के हाथों में जाते ही इसकी फ्लाइट्स के ऑपरेशंस में बदलाव दिखना शुरू हो गया है। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया। टाटा के एयर इंडिया के हैंडओवर का अमल जुमेरात यानी आज 27 जनवरी को सरकारी तौर पर पूरा हो गया है। जुमेरात को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने एयर इंडिया के एक्विजिशन के अमल पूरा होने और एयरलाइंस के वापस टाटा ग्रुप के पास आने पर खुशी जताई। इसके साथ ही करीब 69 साल बाद एयर इंडिया की कमान फिर से टाटा के हाथों में आ गई है। हुकूमत ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेच दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात को फिल्मी अदाकारा जूही चावला को बड़ी राहत देते हुए समाजी खिदमत करने की शर्त पर 20 लाख रुपए के हर्जाने को घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने अदाकारा जूही चावला की जानिब से रजाकाराना तौर पर शादीशुदा खवातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की पेशकश कबूल करने के बाद हर्जाने की रकम कम करने पर रजामंदी जाहिर की। बेंच ने अर्जी गुजार की जानिब से समाजी खिदमत से मुतालिक दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ काम करने की रजामंदी का नोटिस लेते हुए हर्जाने की रकम में कमी की दरखास्त को मंजूर किया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 39,32,034 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 11,075 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 36,40,93,290 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 56,47,920 हो गई है। जबकि एक्टिव केसेस यानी वो लोग जिनका इलाज कोविड का इलाज चल रहा है उनकी तादाद 7 करोड़ के पार हो गई। फिलहाल 7,04,33,532 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। नए मुतासरीन के मामले में अमेरिका 5,01,000 केसेस के साथ पहले नंबर पर है। फ्रांस 5 लाख केसेस के साथ दूसरे नंबर पर, 2,84,000 नए केसेस के साथ हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। इन्फेक्शन के एक दिन में सबसे ज्यादा 3,003 अमवात अमेरिका में हुई है, हिंदुस्तान में 574 और फ्रांस में 467 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में चारशंबे के रोज 2,86,384 नए कोरोना मुतासरीन मिले। इस दौरान 3,06,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 573 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले दिन के मुकाबले 470 जायद मुतासरीन मिले। इससे एक दिन पहले मंगल के रोज 2,85,914 लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलात में कमी के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों पर नाफिज ऑड इवन सिस्टम खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जराये ने बताया कि जुमेरात के रोज मीटिंग में दिल्ली के बाजारों की दुकानों में नाफिज ऑड इवन के फॉर्मूले को हटाने के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया गया। हालांकि रात का कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।